हेलो हेलो टेक्निकल वाले हौसला चैनल पर आप लोग का स्वागत है। वेलकम है। आप लोग कैसे हैं? सारे लोग बताएंगे क्या हाल चाल है। देखिए, इस तरीके से वीडियो को आप लोग को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और घंटी को दबा देना है। ये काम सारे लोगों को करना है। देखिए, आज 12 जुलाई है और शनिवार का दिन है। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है और सावन माह की साकिन पक्ष की प्रतिपदा तिथि 2:08 तक रहने वाली है, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो भाई, जितने लोग जुड़े हो इस चैनल पर, सारे लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार लाइक बटन जिस तरह से हमने बताया है उस तरीके से क्लिक कर दो। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लोगे, कर लिए हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। और घंटी के निशान को जरूर दबाओगे आप लोग, सारे लोग, और ऑल के निशान पर क्लिक कर दोगे। देखो किस तरीके से लाइक कर रहे हैं, यहाँ पे देख लो, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो हाथ वाला बटन है, इस पर लाइक कर देना इस तरीके से, ठीक है। और सब्सक्राइब और बेल आइकन, ये सारे लोग काम करेंगे। देखो, इस दिन 1823 में भारत में निर्मित पहला वाष्प इंजन वाला जहाज डायना कोलकाता में लॉन्च किया गया था, जो कि आज ही के दिन था। और 1961 में पुणे में बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें लगभग 1000 लोगों की जान चली गई थी। तो आज ही के दिन जो है ये चीजें हुआ था। तो ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। आज है 12 जुलाई और आज ही के दिन आज का इतिहास ही बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आज का मुख्य समाचार में यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले देखिए, भारत की बड़ी खबरें देखने को मिलेगा। सरकारी योजना से देखेंगे पूरे भारत की 2800 राज्य की खबरें हैं, और जितनी भी दुनिया भर की खबरें हैं, सारी खबरें, समझ रहे हो। राज्य की भी खबरें देखेंगे, यहाँ पर अपना बिहार की भी खबरें, सारी खबरें एक करके देखेंगे। और जैसे देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को सरकारी नौकरी से रिलेटेड, सरकारी योजना से रिलेटेड, ये सब सारी जानकारी आपको एक करके यहाँ पर मिलने वाली है। तो आप लोग जितने भी जुड़े हैं, बैंकिंग सेक्टर के न्यूज हो गए, हर तरह की खबरें, जैसे सोना चांदी का रेट हो गए, सारी खबरें, खेल कूद, ठीक है। तो आप लोग ये चीजें जरूर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए हम इस तरह की खबरें लेकर कंटिन्यू आए। तो लाइक कर दो भाई जितने जुड़े हो, ताकि हमें अच्छा लगे, मोटिवेशनल मिले। देखिए, बिहार की तैयारी एमपी से शुरू, डॉक्टर मोहन यादव का निषाद राज सम्मेलन बना है सियासी संकेत। यहाँ पे देख सकते हो, बिहार में चुनावी बिगुल अभी पूरी तरीके से बजा है नहीं है, ठीक है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी गूंज सुनाई देने लगी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैनों में निषाद राज सम्मेलन आयोजित कर न केवल मछुआ समाज को यहाँ पर किया है भाई। तो देख सकते हो, बिहार में एसआईआर का यहाँ पर 66% काम पूरा हो चुका है। 5 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने जमा किया है। और बिहार में मतदाता सूची के गहन परीक्षण आने की एसआईआर के शुरुआती 16 दिनों में ही 66% से अधिक मतदाताओं ने अपने गणना फॉर्म भरा है। और बिहार में 4 दिन बाद मानसून बदलेगा गियर। पटना में आज बारिश के आसार हैं, देख सकते हो, पटना में बारिश के आसार बताया जा रहा है। और बिहार में मानसून 4 दिन बाद गियर बदलेगा। 16 जुलाई से एक बार फिर राज्य में बारिश की गतिविधियां तेज होगी। इस दौरान दक्षिण के मुकाबले उत्तर बिहार के ज्यादातर जगहों पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो ये अपडेट है। और देखो, 15 बड़े पुल, 72 अंडर पास, बिहार को 2 नई रेल लाइन की सौगात है। कुल लंबाई 161 किलोमीटर बनेंगे। तो ये अच्छी बात है, बिहार को 2 नई रेल लाइन की सौगात मिली है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में बिहार का दौरा किया है। दरभंगा के लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है, रेल मंत्री ने 2 नई रेल लाइनों का यहाँ पर किया है। तो चलिए, अच्छी बात है। और देखो, बिहार और झारखंड के बीच सोन नदी के पानी का विवाद सुलझा अमित शाह की बैठक में। तो यहाँ पर सुलझ चुका है। बिहार एवं झारखंड के बीच सोन नदी के पानी के बंटवारे को लेकर चला आ रहा सालों पुराना विवाद अब सुलझ गया है। रांची में अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक के दौरान दोनों राज्यों में समझौता कर लिया गया है। और देखो, वेटनरी कॉलेज ग्राउंड पर छात्र को मारी गोली, बिहार पुलिस मुख्यालय और एयरपोर्ट के पास वारदात हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो, वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड पर अचानक हुए फायरिंग में एक गोली लगने से एक छात्र घायल हो गया है। घायल छात्र को आनंद फरनवे अस्पताल में लाया गया, इलाज हो रहा है। घायल छात्र मीठापुर का रहने वाला मयंक कुमार है, वह मेडिकल के 2य वर्ष का छात्र है। देखो, राउत का दावा है सीएम बनने के लिए बेताब है शिंदे, शिवसेना का भाजपा में विलय तक करने को तैयार है। देख सकते हो, शिवसेना यूबीटी
नेता संजय राउत ने आरोप लगाया है कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनने के लिए बेताब हैं। अपनी पार्टी का भाजपा के साथ विलय करने के लिए वो तैयार है। उन्होंने दावा किया है, देखो हमने पाकिस्तान में घुसकर 9 ठिकानों को उड़ाया है, एक भी नहीं चुका। ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एनएसए अभिजीत ढावोल ने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारत को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि हमने पाकिस्तान में 9 ठिकानों को निशाना बनाया है। अच्छी बात है। और देखिए, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप विश्व धरोहर के लिए नामित है। दुनिया के 31 अन्य स्थानों के लिए देखो, भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाने के लिए निर्मित किया गया। मराठा साम्राज्य की सैन्य विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में यह बेहद अच्छा कदम है। भारत को विश्व धरोहर की समिति में यह मिलेगा। और देखो, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक, कैबिनेट बैठक में 27 प्रस्तावों को मिली है मंजूरी। ये झारखंड से खबरें हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक में 27 अहम प्रस्तावों को स्वीकृति दी। और देखिए, झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र को लेकर के 1 अगस्त से 7 अगस्त तक चलेगा। बैठक के कई विकास योजना और प्रशासनिक फैसलों को भी मंजूरी यहां पर मिली है झारखंड के लिए। और देखो, ईरान के हमले में कतर स्थित अमेरिका एयरवेज का संचार केंद्र तबाह हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा यहां पर हो रही है, तो ये खबरें देख सकते हो भाई। और देखो, कतर के अल उरैद एयरबेस पर अमेरिकी वायुसेना की 379वीं एयर एक्सपेडिटरी विंग तैनात है। 25 जून को ली गई है। और सैटेलाइट को लेकर, और देखो, राधिका मर्डर केस में खुलेंगे राज। आरोपी पिता को 1 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। और टेनिस खिलाड़ी बेटी को यहाँ पर जो भी हुआ है उसको लेकर के गुरुग्राम में पिता की बेटी की गोली मारकर हत्या की गई थी। मृतका की पहचान राज्य स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव है, करीब 25 वर्ष के रूप में, जो कि अपने परिवार के साथ सेक्टर 57 स्थित यहाँ पर रही थी। देखो भाई, अब तक आप लोगों ने लाइक नहीं किए हो तो देखो, इस तरीके से लाइक कर दो, हाथ वाला बटन पे है, लाइक को बढ़ा दो। सारे लोग जितने भी हो, रिक्वेस्ट है, ये जरूरी है आप लोगों का करना, ताकि हम मोटिवेशनल होए और आप लोगों के लिए वीडियो बना सके। ये जरूरी है। देखिए, जितने भी देख रहे हो, क्या दिक्कत है, लाइक करने में क्या प्रॉब्लम है। देखिए, कंबोडिया में सरकार को मिलेगा नागरिकता रद्द करने का अधिकार। कंबोडिया की संसद ने एक संविधान संशोधन पारित किया गया, जिससे सरकार को अब देश विरोधी साजिश रचने वाले नागरिकता रद्द करने का अधिकार मिल जाएगा। प्रधानमंत्री हुन मिनट ने इसको लेकर के फैसला लिया है। और देखो, राजस्थान पुस्तक विवाद में शिक्षा मंत्री बोले, जहर खरीद ले तो खाना जरूरी थोड़े है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर क्या कहा, जयपुर न्यूज में। देखिए, देश में कांग्रेस कार्यकाल के दौरान रह रहे कांग्रेस के प्रधानमंत्री के बारे में जानकारी देने वाली राजस्थान की 12वीं किताब आजादी के बाद का स्वर्णिम इतिहास को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच मतलब कि घमासान छिड़ गया है। तो ये खबरें हैं भाई, अच्छी खबरें। देखिए, भारत पर 500% टैरिफ लगने का रास्ता साफ हो चुका है। ट्रंप ने अमेरिकी संसद के विधेयक का किया है समर्थन। रूस से तेल खरीदना अब होगा बंद भाई, तो ये अपडेट निकल कर आ रही है, उनसे तेल खरीदना बंद करेगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस विधेयक का समर्थन किया जिसमें भारत के खिलाफ 500% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यह विधेयक के रूप में तेल खरीदने वाले पर सख्त टैरिफ लगाने के लिए है। अमेरिका के इस फैसले के बाद भारत और रूस के तेल पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। और देखो, एयर डिफेंस को चकमा, हवा में पैंतरबाजी, जाने कितनी खतरनाक है रूस की इस्कंदर मिसाइल, जिससे यूक्रेन पर हुआ है हमला। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले तेज कर दिए हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के दक्षिण क्षेत्र में अपने अहम जो है मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यूक्रेनी आर्मी को तैनाती किया गया है। देखो, 267 लोगों की मौत का कारण क्या था भाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश मामले में आज हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा। देख सकते हो, यहाँ अपडेट निकल कर आ रही है। और बीते 12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के प्लेन क्रैश में 30 सेकंड के अंदर विमान में सवार 260 लोगों की जान चली गई है। यह इस दुर्घटना के कारण पता लगाने की जांच चल रही है। और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट को लेकर इंटीग्रेशन ब्यूरो इस मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आज जारी की उम्मीद थी। रिपोर्ट में ईंधन के नियंत्रण स्विच, सब चीजें की जांच की जा रही है। और देखो, धरोहर आपका स्थल का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को मराठा शासकों के किलों का मूल्यांकन करेगा। जो भी आपका स्थल का दर्जा मिलेगा, मराठा सैन्य परिदृश्य का मराठा शासकों द्वारा निर्मित किलेबंदी और सैन्य प्रणाली शामिल हैं। और देखिए,
तमिलनाडु के यहाँ पर 12 किले शामिल हैं, जो कि 17वीं और 19वीं शताब्दी के बीच मराठा साम्राज्य की राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है। और चलिए आगे खबरों को देखेंगे। सरकारी नौकरी से रिलेटेड आप लोगों के लिए जो भी जॉब से रिलेटेड है, भाई जितने जुड़े हो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है लाइक कर दोगे, एक बार लाइक जरूर करो, अगर नहीं किए हो तो ठीक है, कर लियो तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखो लाडली बहना योजना 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में कल आएंगे। देखो रुपया कितना, मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ महिलाओं के लिए 12 जुलाई का दिन कुछ खास है। मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का समय यहाँ पर देख सकते हो 1250 के बजाय 1500 रुपया मिलने वाला, लेकिन साफ हो गया है 12 जुलाई को खाते में ये पैसे आप लोग को आएंगे, ये अच्छी खबर है। और देखिए बिहार पेंशन को लेकर के यहाँ पर स्कीम है, 1.11 करोड़ लोगों के खाते में आए 1100 रुपया। बिहार के पेंशन धारकों के लिए अच्छा कहा फैसला है, 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपया हुआ है खाते में, लोगों का लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये अच्छी अपडेट है भाई, ये अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग के खाते में पैसे आ चुके हैं। अगर जिनका नहीं आया वो कमेंट करके बताएंगे, उनको बताएंगे क्या दिक्कत है। और देखो सरकारी कंपनी राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कई पदों पर निकली है भर्ती, 10वीं पास और ग्रेजुएट लोग अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई का स्थित राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड RCFL में विभिन्न टेक्निकल पदों पर निकला है। 74 पदों का भरा जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर टेक्नीशियन, जूनियर फायरमैन, ये सब चीजें भर्ती होगा। देख लीजिएगा क्या है उसमें पोस्ट, ठीक है। अब देखो अब BPSC की नौकरी में भी महिलाओं को बल्ले बल्ले है, हो या ऐलान जारी हो गया अधिसूचना। देखो बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को 35% जो है 36 आरक्षण मिलेगा। यह आरक्षण राज्य स्तरीय से लेकर के अधीनस्थ सेवाओं को सभी स्तरों पर लागू होगा। ऐतिहासिक फैसला यहाँ पर किया गया है। और देखो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 3100 प्लस भर्तियां 10वीं पास ANM पदों के लिए बेस्ट है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की 3000 से ज्यादा भर्तियां निकली है 10वीं पास करने के बाद। जिन लोगों ने ANM का कोर्स किया उनके लिए अच्छी तरकीब बेस्ट है। और देखो बिजली कंपनी में भी नौकरी का सुनहरा मौका है, 30,000 पद यहाँ नए भरे जाएंगे भाई, तो अच्छी बात है, रोजगार मिलेंगे, लेकिन चाहेंगे बिहार के लोगों को यहाँ पर मिले। और देखो मध्य प्रदेश की बिजली कंपनी में काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों के लिए राहत बड़ी खबर है। सरकार ने 30,000 नए पदों की भर्ती का ऐलान किया। इस नई भर्ती से सबसे पहले संविदा पर बहाली की जाएगी, ये अच्छी अपडेट है। देखो बिहार में जो भी वैकेंसी निकलेगा डोमिसाइल के साथ निकले, ताकि बिहार के लोगों को मिल सके। आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या ये जरूरी है, बिहार के लोगों को ज्यादा जॉब मिल सके। और देखो एयरफोर्स में भी अग्निवीर बनने का मौका है, 12वीं पास लोग भी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर भारतीय वायुसेना IAF ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर वायु पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। अगर आप भी भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु पद की नौकरी को तलाश रहे हैं तो यह मौका आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो ये अच्छी अपडेट है। देखो रेलवे में टेक्नीशियन के 6238 पदों पर निकली है वैकेंसी, जानिए कितनी मिलेगी सैलरी भाई। देखो रेलवे में भी निकाला गया है और ये अच्छी अपडेट है। RRB टेक्नीशियन भर्ती को रेलवे में सरकारी नौकरी का मौका है। टेक्नीशियन के 6238 पदों पर निकली है। टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, ये अच्छी अपडेट है। और देखो बड़ोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई है 19, 2 लोग अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर जारी किया गया। बड़ोदरा पुल हादसे में मृतकों की संख्या 19 हो गई है और SDRF की टीम वहां पर इसका सर्च ऑपरेशन चला रही है और NDRF की टीम भी वहां पर कंटिन्यू वहां पर आपदा जो भी प्रतिक्रिया बल जो है टीमें वो लगातार वहां पर तलाश कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF भी यहाँ पर जांच कर रही है। और देखो पूर्णिया, अररिया, ललितग्राम, सुपौल और सहरसा से देवघर जाना हुआ आसान, चलेगी ये स्पेशल ट्रेनें, जाने रूट और टाइमिंग भाई देखो चेक कर लेना। इसका सावन महीना की शुरुआत हुआ है। बाबा बैद्यनाथ धाम जाने के लिए श्रद्धालुओं के लिए बहुत बड़ी राहत, बड़ी खबर है। वहीं ट्रेन का 10 जुलाई से संचालन शुरू हो जाएगा। हर गुरुवार को यह ट्रेन कटिहार से देवघर जाएगी। भारतीय रेलवे ने इस श्रावणी मेला को देखते हुए ये फैसला लिया है। और देखो शेयर बाजार में भी 5 कारणों से तेज है गिरावट। सेंसेक्स भी 690 अंक टूटा है। निफ्टी 25,200 के नीचे चला गया है भाई। तो भारतीय शेयरों बाजार में शुक्रवार 13 जुलाई को तेज गिरावट देखने को मिलेगी। गुरुवार के दौरान BSE का सेंसेक्स जो भी है वहां पर गिरेंगे और यहाँ पर निफ्टी भी जो है ये भी लुढ़कने की संभावना बताया जा रहा है।
अच्छी अपडेट है। और देखो राज्य में 223 सड़कें वो 812 जलापूर्ति की योजनाएं बाधित हो चुकी है। मानसून में अब तक 91 लोगों को भी जान चली गई है। और देखो हिमाचल प्रदेश में कई भागों में लगातार बारिश जारी है। बीते 24 घंटे के दौरान मुरारी देवी में बारिश हुई है। और यहाँ पर देखो शुक्रवार को भी यहाँ पर बहुत सारे बाधित रहे काम भी। 151 बिजली ट्रांसफार्मर और इतना योजनाएं प्रभावित हो चुकी है। चलिए अब जानेंगे बैंकिंग सेक्टर के न्यूज को, बैंकिंग न्यूज को। आप लोग सारे लोग भाई जितने जुड़े हो वीडियो को एक बार लाइक कर दोगे, ठीक है। और सोना चांदी के भी रेट यहाँ देख लेते हैं। देखिए चांदी की कीमतों में तोड़े हैं रिकॉर्ड। जानिए 1 किलोग्राम की अब नई कितनी कीमतें। देखो इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की उपाध्यक्ष आशा कमोई ने कहा है कि बिजनेस टेंशन और नए टैरिफ खतरे जोखिम भरे निवेशकों को अस्थिर कर रहे हैं। कुछ निवेशक सोने और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। और देखो बिटकॉइन ने किया है कमाल। साल 2009 में सिर्फ 2 रुपये लगाना था, आज होते हैं 1 करोड़ के मालिक। भाई देख सकते हो बिटकॉइन में भी कभी कितना बढ़ जाता है। बिटकॉइन आए दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। एक बार फिर उसने अपने उच्चतम स्तर को पार किया। सबसे पुराना डिजिटल टोकन 24 घंटे में लगभग देख सकते हो यहाँ पर इतना पहुंच गया। भाई आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हो यहाँ पर, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं आप लोग के लिए। देखो वामपंथी संगठनों पर नकेल कसना चाहती है फडणवीस सरकार। बिल पास होने के बाद उठे बहुत बड़े फैसले। भाई तो ये अच्छी बातें देख सकते हो। महाराष्ट्र की विधानसभा में एक ऐसा बिल